हाँ तो देखो ਇਹਦਾ फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। कुछ आई समझ गल कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया? डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बन सकती है इसकी काला पकड़ो कि नहीं बन सकती? आ देखो अपना गल सुनियो, कोई गल नहीं नहीं समझ आई, बड़िया गल्लां नहीं समझ आनी आपको पहली बार है ना, ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी तो भी मान के चली जाओ, बट हाँ हुण समझण तो बाद नहीं भुलनी गल। ਇਹਦੇ ਚ क्या पता की है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी और इनिशियली तीन पार्टिकल्स है, तीन पार्टिकल्स भी कह सकता, तीन पर्सनस भी कह सकता, तीन रैट्स भी कह सकता, कुछ भी हो सकता। वो ABC कॉर्नर पे लाई कर रहे, ठीक है। हुण बेटा वो कहता भी ये तीनों आप पर्सनस मान लेने हैं, जिहड़ा पर्सन ए है ना वो इदा उन्हें चलना शुरू करना कि बी बिल्कुल ओदी लाइन च रहे सी और बी ने इदा चलना कि सी ओदी लाइन च रहे और सी ने इदा चलना कि ए ओदी लाइन च रहे। मतलब कहना की है, हाँ देखियो ये इस वक्त दी जिहड़ी है सिचुएशन ओदे च ए और बी स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, बी और सी और ए आ रहे ना। हुण ए और बी और इन्होंने आपस इदा चलना वा, स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा हुण फिर तुहानू समझ लगनी शुरू होनी है। थोड़ी देर बाद इधर देखियो पुत्र, हुणे डायग्राम बनानी कितना आपा ना वो तरीका सीखना, मतलब विजुअलाइज करने लई कि थोड़ी देर बाद ए कित्थे होएगा, बी कित्थे होएगा, सी कित्थे होएगा। उहदे लई आपा की करना, आ देखियो ए आ बी है, आ सी है और आ ए है ना। तो असी इथों ए तो एक लाइन इतना शो करती, ये दसन लग गया भी होएगा कि बी तो आ लाइन को इतना शो कर देनी और सी तो इतना लाइन शो कर देनी। तो एक्चुअली होएगा कि उन्हें गल सुनियो, जेड़ा ए है ना हुण इस वक्त इत्थे है, बी इत्थे है, सी इत्थे है, तो थोड़ी देर बाद ए इत्थे पहुंच जाएगा, कुछ बी इत्थे आ जाएगा, चलना इतना और सी इत्थे आ चुका। तो देखो फिर ए बी सी को ट्रायंगल है ना आ रहे ना। अच्छा उसके बाद फिर की होएगा है पढ़ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ने दसना सारा कुछ। ए बी सी डी तीन ही है ना, इधर कितना आपस इतना चल रहे हैं कि हमेशा ये आ देखियो हुण मैं वही बना लगा
का वेलोसिटी B दी C दी तरफ है और C दी इतना है ना क्या, ये उस वक्त की गल है। थोड़ी देर बाद A इत्थे आ चुका, आ B है, तो हुण आ वेलोसिटी A दी हो गई, आ B दी हो गई, आ हुण उस तो बाद की होगा, अगली डायग्राम कितना बनेगी। तुसी डायग्राम नहीं बनानी, ये तो आप सिर्फ प्रॉब्लम नु समझने लिए कर रहे हैं एफर्ट्स, आंसर तो 2 मिनट का भी नहीं, उस तो भी घट टाइम का। आ देखियो फिर तुसी इथों एक होर इतना लाइन ड्रॉ कर देनी, इथों इतना ड्रॉ कर देनी सिर्फ, और इथों इतना ड्रॉ करती। इसका मतलब थोड़ी देर बाद ए इथे आ चुका, बी इथे, सी इथे, है ना। इतना ये तीनों नेड़े आ रहे हैं एक दूसरे में, आ रहे हैं ना। और एक्चुअली फाइनली इन्होंने पता कितने मीट करना, इतना करते 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 सेंट्रॉइड पे, ठीक है। अच्छा, तो ये ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਤੇ ट्रायंगल ਤੇ है, ਤਾਂ यही प्रॉब्लम इधर भी आ सकती है। कितने पार्टिकल्स है, चार हो गए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी आ सकती है प्रॉब्लम। अच्छा, हम ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ पार्टिकल की मूवमेंट नहीं समझ ये बेसिकली मूवमेंट ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ B ਇੱਥੇ है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैसे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कैसे है वो समझ नहीं आ रहा। नहीं स्टेटमेंट ਚ कोई समझ आया तेनों, कोई इसकी मूवमेंट नहीं समझ रही मुझे statement। मैं वही तो समझा रहे हैं ना। ਇਹਨੂੰ देखो A ਇੱਥੇ, मान लो की करो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ओपन ग्राउंड ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 3 पर्सनस खड़े हो जाने हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स से, इतने खड़े हो गए, ठीक है। हुन चलना इतना वा भी इस वक्त ए किधर को जाता लग रहा है सानू, इस वक्त ए इथे है ना और बी इथे है, ए किस तरफ जा रहा है, बी की तरफ, बी ए और बी को जोड़ने वाली लाइन है ना, बी किस तरफ जा रहा है और सी ए की तरफ, है ना। थोड़ी देर बाद जगह बदल जाएगी तीनों की, क्योंकि तीनों की है मोशन च है, तीनों मोशन च ही है ना। ता हुन ए बी और सी ने चलना इतना वा कि ए हमेशा ओदी वेलोसिटी किधर नु ले, बी वाल नु, और बी दी सी दी ए वाल नु। सो ਇਹਦਾ मतलब जे शुरू च ए ਇੱਥੇ है तो थोड़ी देर बाद ए किथे पहुंचेगा, ਇੱਥੇ, ਤੇ b किथे पहुंचेगा, ਇੱਥੇ, और c किथे पहुंचेगा। उस तो बाद ए ਅੱਗੇ आएगा, b और ਅੱਗੇ, और इतना करते 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 अखीर ते किथे पहुंचेंगे, तीनों सेंट्रॉइड ते मीट करेंगे। अच्छा, हुन कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद मीट करेंगे, है ना। तीनों की स्पीड कितनी है, b है। हुन गल देखने को तो बड़ी मुश्किल है। हुन अगर मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि 2 पर्सनस है, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ दूरी 2 पर्सनस है, दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करता, ते 10 मिनट बाद दोनों मिल गए, 10 मिनट बाद दोनों मिल गए, ता क्या तुसी दस सकते हैं कि दोनों को 10 मिनट जेड़ा वा टाइम और जेडी दूरी सी 5 किलोमीटर, जे 5 किलोमीटर नु 10 मिनट ना डिवाइड करोगे की आएगा, 5 किलोमीटर नु 10 मिनट नाल
डिवाइड करोगे की आएगा स्पीड के दी दोनों दी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी क्योंकि दोनों शुरू च कितनी दूर सी 5 किलोमीटर और दोनों 10 मिनट बाद मिल गए ਇਹਦਾ मतलब दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर कितने टाइम च तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ओवर टाइम तो स्पीड आएगी ਉਹ ਕਿਹਦੀ स्पीड आएगी दोनों दी रिलेटिव ਕੱਲੇ ਦੀ नहीं आएगी दोनों ने मिलके किया ना वो काम तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ A ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ B ਪਾਰਟੀਕਲ ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ पार्टिकल A ते बीच कितनी दूरी है D B और C च भी C और A च भी वही इक्विलेटरल है तो एक डिस्टेंस दूरी कितनी है A और B च D ते जदों ये मिले ये दूरी खत्म हो गई कि नहीं हुई हो गई क्योंकि दोनों तिना विचों कोई दो पार्टिकल मान लो A और B नु मान लो दोनों A और B कितनी दूरी सी शुरू च और जब मीट कीते तो दूरी खत्म हो गई मतलब दोनों ने मिलके की कवर किया डिस्टेंस D है ना दोनों ने मिलके किया तब मिलके करने दोनों दी केड़ी वेलोसिटी जिम्मेवार होएगी रिलेटिव वो वेलोसिटी जेडी इना दोनों नु की कर रही है एक दूसरे दे नेड़े ले आ रही है वो वेलोसिटी है ना इतना ही हो अच्छा इथे तक पल्ले भाई गल कुछ कि नहीं भाई हुन आज दी डायग्राम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ वेलोसिटी कितनी है v और आहा v रिलेटिव वेलोसिटी कितना काटते हैं अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस पता ना रिलेटिव डिफरेंस ਹੁੰਦਾ सबट्रैक्शन ਹੁੰਦੀ है ना ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ रिलेटिव वेलोसिटी की आऊगी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2vb cos थीटा थीटा कितना लाऊंगे कितना 60 डिग्री पक्का कितना पता लगा दो वेक्टर्स दे विच एंगल देखो जेडी आ वाली वेलोसिटी है ना इधर देखो आ वाली वेलोसिटी इधर नु है ते आ वाली वेलोसिटी इधर नु तो उना दोनों दियां टेल्स को एंगल कटना हुंदा वाला 120 डिग्री समझ आई है गल अच्छा इनु होर सौखा कर देने आ देखो तो जरा ध्यान दियो इनु होर सौखा करके इनु मैं हम जनरलाइज करने लगा ताकि जिथे मर्जी जितना भी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए मैं दसांगा भी आराम नाल आंसर ये अपने आप की यूनिक क्वेश्चन है अलग तरह दी है कि किन्नों इतना चल रहे हैं कि आपस में ही एक दूसरे वाल जा रहे हैं तो हुण आ देखियो मैं डायग्राम बना के A B C आ वेलोसिटी है V और आ है और आ एंगल लिखे है थीटा मैं 60 नहीं लिखा बाद च पुट कर दांगे जनरल हुण पुत्र आ जेडी वेलोसिटी है ਇਹਦਾ इस तरफ कंपोनेंट की होएगा इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट
किस तरफ और सोचो कि आ वाली और आ वाली दो वेलोसिटीज है ਜਿਹੜੀਆਂ कि दोनों ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ तो इट मींस ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ तो रिलेटिव वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ a with respect to b ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ तो आ वाला v है और आ की बन गया v cos थीटा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई तो टाइम कितना आएगा टाइम के बराबर होता डिस्टेंस अपॉन थीटा कितना हुआ इस केस च थीटा कितना डायग्राम च आ थीटा कितना पुत्र आ थीटे करके cos बनया ना तो आ थीटा कितना 60 है ना थीटा का मतलब सुन के उसे मीनिंग की है फार्मूला च वो ध्यान च रखो ना कितना आंसर आएगा cos 60 हाफ हो गया ना 2 by 3 हाँ 2d by 3b है ना अच्छा हम इतना ही सोची जाइयो इधर देखो हुण आ फार्मूला ना भूलियो जे चाहते हैं भी क्वेश्चन सॉल्व होए मीट कितने करेंगे हाँ पर कितना टाइम बाद करेंगे तो आपा एदी वेलोसिटी है इधर नु और आ केदी वेलोसिटी है b दी तो ਇਹਦਾ इस तरफ कंपोनेंट कितना है और इधर नु ਹੁਣ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਆ ਦੋਨੋਂ a और b ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੋਗੇ v minus v cos theta पर माइनस a वेक्टर सबट्रैक्शन है तो इस करके हम आ दोनों वेक्टर्स है तो अगर मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेना तो इनको की ले लेना नेगेटिव तो ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ v माइनस समझ आई गल इधर याद रखना उसमें वेक्टर सबट्रैक्शन ही है वेक्टर सबट्रैक्शन ही वेक्टर सबट्रैक्शन ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਗੂ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ पर मेथड अलग है कंपोनेंट्स की टर्म अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं फिर आ है ना इसमें ਤੁਹਾਡਾ b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos फिर आ वाला थीटा लेना है फिर आ होना है आंसर भी सेम है चेक कर लो कि नहीं सेम आऊगा है ना आप पता लगा बा इन हुन घोटा ला लेना 5-7 बारी ना पढ़ लेना क्योंकि एक 3
चार तरह नाल क्वेश्चन आ सकदा कितना आ सकदा पुੱਤ देखो इधर ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆ ਪਾਈ ਹੈ ਆ ਥੀਟਾ ਵਾ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ 1 ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਨਰਲ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ A B ਵੱਲ B C ਵੱਲ C D ਵੱਲ D A ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ फार्मूला सेम ही रहना क्योंकि A की वेलोसिटी B वाला है और B की इधर है ना तो आ एंगल भी है ये 90 पुट कर देंगे है ना अच्छा जे मान लो वो कहना भी हेक्सागन है A B C D E F A B वाल B C वाल C D वाल D E वाल D F वाल F A वाल ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਆ ਵਾਲੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ 120 ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ तो मतलब ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल ਵਾਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਥੀਟਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ 60 ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ 90 ਤੇ ਜੇ हेक्सागन आ जाए रेगुलर पे थीटा कितना ले लेना 120 तो इको फार्मूला को ही ਆਪਾਂ अलग-अलग सिचुएशन बनाते हैं ना मतलब ये अपने आप ਚ न्यूमेरिकल भी है ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਚ ਐਂਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ A और B ਦੀ वेलोसिटी वाला ना तो आ वाले एंगल ले रहे हैं A और B की वेलोसिटी वाले एंगल तो इतने 90 है इतने 120 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो रीड करो सेकंड key statement the bob of a बॉब है सर उसकी लेंथ 1 मीटर है और मास 100 ग्राम है और उसकी स्पीड है 1.4 मीटर सर सेकंड the lowest point next part टेंशन निकालिए सर डायग्राम बना सकते हैं बनाओ डायग्राम बॉब एटा बड़ा नहीं बनाईदा बॉब पॉइंट वांग बनाया करो अच्छा ज्यादा बड़ा नहीं शुरू करना स्ट्रिंग बड़ी बनाओ थोड़ी ये जेड़ा बॉब पेंडुलम च हिलदा वा वो पाथ दस सकदे किहड़ा हुंदा पाथ सर्कुलर इधर देखो पैराबोलिक आ या पेंडुलम है ना तो आ मैं हुन आ बॉब लगा ना इथे तो आ स्प्रिंग हो गया ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ समझ आई गल तो सर्कल पूरा
ही ना, तो इस करके आ मैं इतना डायग्राम च क्लैरिटी ले आने लिए ना सिचुएशन च ये पेंडुलम, तो पेंडुलम दा पाथ अगर सर्कुलर है ता ਉਹਦਾ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सेंटर है जिथों लटकना है, और आ रेडियस और आ बॉब आ गया। हुण इस बॉब दे ऊपर लोएस्ट पॉइंट ते केड़ी फोर्स लग रही है, वेट ते टेंशन कि क्या ये बॉब लोएस्ट पॉइंट ते रेस्ट ते है कि मोशन च, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, 1.4 मीटर ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ टेंशन ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਦਾਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, कंपोनेंट्स नहीं, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਪਲੇਨ ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो उन्हां फोर्सेस ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ along the radius ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ along the radius ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰसेस ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, along the radius ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ away from the center। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, AC, तो MAC, तो AC ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, V square by R, और ਇੱਥੇ R ਕੌਣ ਹੈ, लेंथ है ना, वो सिंबल बदलता है, तो हम इक्वेशन की बनू m किधे बराबर t minus md, जेडी सेंट्रीपिटल फोर्स है मास इनटू AC वो किधे बराबर होनी, जेडी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है वो पॉजिटिव लेनी, जेडी अवे फ्रॉम सेंटर है वो नेगेटिव लेके, है ना, पता कि नहीं, तो हुन AC कितना वा, टेंशन भी निकालनी है, सारा कुछ दिता ही होया, M L V पुट करो तो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कल ले आओ डाउट्स ले आओ, क्लास पूछ ले करो, कल तो ऑफ करना वा, एक बारी नहीं नाल नाल ले आओ, काम करी जाओगे नाल नाल होना ही नहीं, जब डाउट्स 5-7 हो गए फिर उतना ही डिप्रेशन जाए ना, हैं,
कहना भी मैं तो आंदा कुछ नहीं है ना हाँ ये लगना ही ਹੁੰਦਾ इस करके नाल नाल तो हंस गए ना अब ऑफ कर इशारा बनाओ लिखो ठीक है सारे डाउट्स पुत्र ले आने शुरू करो अपने अपने ट्राई नहीं कर देंगे ला दो नहीं नहीं तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकते भी डाउट्स होना ठीक है ना दो ही ऑप्शन होती हैं भी यहाँ तो सी डाउट्स है नहीं गए तो यहाँ वैसे ही डाउट्स है नहीं पढ़ते ही कोई नहीं तो फिर की चलो क्वेश्चन 3 पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जेडे असाइनमेंट्स पा रहे हैं सिलेक्टेड है पुत्र कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सीरियसली पढ़ लो स्टेटमेंट पढ़ो ये बैंक रोड दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है एक बैंक रोड है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ व्हीकल जा रहा कितनी स्पीड नाल पर नाल हुण अगली गल समझण वाली पता की है उन्हें कहा भी ये ਜਿਹੜਾ बैंक रोड है ना वो 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ लिखो देखो ना यही मतलब निकलता a turn of radius 20 meter is banked for vehicles going at a speed of ये optimum speed है ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਣੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ optimum ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ डायरेक्टली नहीं दसिया भी ये ऑप्टिमम वेलोसिटी है वो तो समझना पिया भी ये सड़क कितनी स्पीड ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ क्या मतलब ऑप्टिमम वेलोसिटी है ਤੇ ऑप्टिमम वेलोसिटी ਪੁੱਤਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ हाँ तो ऑप्टिमम वेलोसिटी आपा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg भी लिख सकते हैं ना आ फार्मूला तो बन जाता है तो ये याद होने चाहिए मैंने तो याद है ना ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ याद करो सीरियस करो इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ना लो और कोई अल्टरनेटिव नहीं है ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ हाँ लॉज ऑफ मोशन थर्ड यूनिट ਹੁਣ देखो ਹੁਣ इथों tan थीटा निकल आएगा क्योंकि v नॉट कितना देता हाँ इधर भी ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड r20 g10 तो tan थीटा कितना आ जाएगा आ गया इन्हें इधर रखना थीटा कंडक्ट भी नहीं लोड अच्छा फिर अगला पार्ट देखो की कहता अगर coefficient of static friction between the road and tire is 0.4 what are the possible speeds of vehicle so that it neither slips down nor skids up bank road ਦੇ ਉੱਪਰ अगर ਤਾਂ vehicle ਦੀ speed है optimum ਦੇ ਬਰਾਬਰ है ना फिर ਤਾਂ ਉਹਦੇ टायर्स ground 'ਚ friction ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ speed ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ friction ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ व्हीकल ਦੀ स्पीड बैंक रोड ਦੇ ਉੱਪਰ ऑप्टिमम वेलोसिटी ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ फ्रिक्शन है वो किधर ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ तो ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਤਾਂ v ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ बैंक रोड ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ व्हीकल स्किड ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ rg tan theta plus mu 1 minus mu tan theta कुछ इतना दा फार्मूला सी है ना ये याद होने चाहिए
बीटा पहले पार्ट जो आ चुका, पुट करूंगे तो बी मैक्सिमम आ जाएगा। तो जे मिनिमम करना वा फिर साइन उल्टा लेना, tan थीटा माइनस म्यू ओवर 1 प्लस म्यू, प्लस में माइनस माइनस को प्लस करना। एक रिजल्ट्स अंडरलाइन कर लो, मतलब ये न्यूमेरिकल्स आप इतना सिलेक्ट कीते हैं भी हर फार्मूला प्रैक्टिस करते वक्त ਤੁਹਾਡੇ सामने निकल के जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद रहता कि नहीं वो अलग इशू है ना। पर इतना नहीं होएगा भी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ नहीं न्यूमेरिकल। भव्या समझ आ रही है? पवनीत फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, कर लो बेटा।